अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल। डीएनए हम सब जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है और हेरिडेटरी मटेरियल जो है एक ऐसे मटेरियल को कहा जाता है, ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स को कहा जाता है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात, कैरेक्टर्स, जीन्स या ट्रेड्स को मुंतकिल करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं अपने माहौल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन पे गए होते हैं। इंसानों में भी, जानवरों को अगर हम देखते तो हर स्पीशी, हर ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने ही काइंड को, अपने ही नस्ल को जो है वो पैदा करती है और उनकी खुसूसियात, उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल वालिदैन की तरह होते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस भी आती रहती हैं, वो अलग बात है, लेकिन हेरिडेटरी मटेरियल जो है वो क्या चीज़ है, वो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और उसके अंदर जीन्स होते हैं जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं और खुसूसियात की मुंतकिली के लिए ये जो है बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। आज ये हमें पता है कि डीएनए जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है। डीएनए ही वो केमिकल है, वो कंपोनेंट है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात की मुंतकिली का बायस बनती है। लेकिन साइंसदानों को पहले इब्तिदा में जो है ये मालूम नहीं था और इसके लिए, इसको साबित करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट जो है, उसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ्स, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके बाद फिर जो है हर्शी एंड चेज़ और इस तरह एवेरी जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या एक्सपेरिमेंट, क्या कंक्लूजन, क्या ऑब्जर्वेशन जो है उसने की थी। अच्छा, 1928 में जो है एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उसने ये एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने जो है एक बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया था। उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के डिस्कवरी को अगर हम देख ले, या कहाँ पर डिस्कवर हुई थी, कब डिस्कवर हुई थी और किसने डिस्कवर किया था इसको, तो ये जो है तकरीबन ग्रिफ्थ्स के एक्सपेरिमेंट से तकरीबन निसफ सदी पहले, तकरीबन 50 साल पहले जो है ये लुइस पार्चर जो है साइंटिस्ट था, इसने जो है 1881 में ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के बैक्टीरिया को, इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। और एक पेशेंट था, उसके सलाइवा से जो है माउथ के अंदर जो लाब होता है, सलाइवा होता है, उसके अंदर ये इसने डिस्कवर किया था। अच्छा, इस बैक्टीरिया को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है वो सेलेक्ट किया और इस बैक्टीरिया पर इसने एक्सपेरिमेंट अपने किए। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के स्ट्रक्चर को अगर हम देख ले तो इसमें, इस बैक्टीरिया, इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया में 2 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, 2 अक़साम पाए जाते हैं, 2 टाइप्स पाए जाते हैं। एक जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्मूथ होती है, शाइनी होती है और बाहर से उसके इर्द गिर्द कैप्सूल होता है, कवरिंग होती है, कैप्सुलेटेड होता है। इस टाइप को हम एस टाइप कहते हैं और दूसरा जो है वो आर टाइप है, यानी रफ़ टाइप और नॉन कैप्सुलेटेड होता है ये बैक्टीरिया। अच्छा, ये 2 अक़साम, ये 2 स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का मतलब होता है, जिस तरह यहाँ पर लिखा भी है कि 2 स्ट्रेन है हमारे साथ, एक एस टाइप है, एक आर टाइप है। स्ट्रेन जो है ये जेनेटिक वेरिएंट होता है, 2 किस्म के जानदार होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर उसके होते हैं, 2 टाइप आप ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बैक्टीरिया में ज़्यादातर, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह में हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसकी जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें चेंजेस होती हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्सपेरिमेंट जो है इसने, ये बैक्टीरिया तो डिज़ीज़ काजिंग एक एजेंट था और ये इसने सेलेक्ट किया। इसके अलावा जो होस्ट था, जिस ऑर्गेनिज्म पर इसने एक्सपेरिमेंट करना था, वो माइस इसने सेलेक्ट किए। माइस यानी माइस जो है वो माउस की प्लूरल है, जमा है, और चूहों को जो है इसने सेलेक्ट किया, चूहों को ये माइस कहा जाता है।
अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में माइस को क्यों सेलेक्ट किया गया? साइंटिस्ट अमूमन ऐसे जानदार को सेलेक्ट करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर डिज़ीज़ के दौरान एक्सपेरिमेंट के दौरान उसमें डिज़ीज़ पैदा हो गई या उसमें जो है उसकी बहुत से ऑर्गेनिज्म की मौत भी वाक़ हो सकती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म को ये सेलेक्ट करते हैं कि वो उसकी खुसूसियात कुछ ना कुछ ह्यूमन से मिलती जुलती हो। और मतलब ये भी माउस जो है वो भी मैमल्स में आता है और इंसान भी मैमल्स हैं, ये भी कार्डेट्स है, ह्यूमन भी कार्डेट्स है, ये भी वर्टेब्रेट है। तो इस तरह सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया जाता है, जिस तरह फ्रॉग्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, माइसिस पर किए जाते हैं, रैबिट्स पर किए जाते हैं, ताकि उसकी नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ये दुनिया में मौजूद है और इंसान के मतलब उससे रिलेटेड भी हो। और डायरेक्टली मतलब ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये अनएथिकल है कि एक इंसान जो है वो बीमार हो सकता है, उससे उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। तो माइस को इसने सेलेक्ट किया, चूहों को इसने सेलेक्ट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, ये दोनों स्ट्रेन जो है इस पर ये जो है अभी इंजेक्ट इसने किए थे, और इसके असर को देखने के लिए कि कौन सा जो है वो वायरुलेंट है, ख़तरनाक है, मुज़र है, मोहलिक है, और कौन सा जो है वो नॉन वायरुलेंट है, ज़्यादा मोहलिक नहीं है, ज़्यादा मुज़र नहीं है। अच्छा, पहले नंबर पर इसने ये किया कि हेल्दी माइस वर इंजेक्टेड विद स्ट्रेन ऑफ एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है स्मूथ जो है कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, इसने ये इंजेक्ट कर दिए, इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल कर दिए माइस के अंदर। तो क्या हो गया, नमूनिया जो है वो डिज़ीज़ काज हो गई, उन माइस में, उन चूहों में जो है वो डिज़ीज़ पैदा हो गई, नमूनिया की डिज़ीज़ पैदा हो गई, या नमूनिया पैदा करती है जो कि रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है एक, और तमाम के तमाम माइस जो है वो उनकी मौत वाक़ हो गई, वो मर गए सारे। अच्छा, तो ये एस टाइप जो है ये ख़तरनाक टाइप हो गया हमारे साथ, ये वायरुलेंट हो गया। ये आप जहन में रखें कि एस टाइप जो है ये डिज़ीज़ काजिंग है, और जो है ये होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल भी कर सकती है। बल्कि एक्सपेरिमेंट ये साबित हो गया कि माइस जो है वो मर गए, तो ये वायरुलेंट है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर इसने क्या किया, रफ़ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होता है, आर स्ट्रेन जो है, इसने ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को भी इंजेक्ट कर दिया दूसरे ग्रुप में, दूसरे माइस को जो है माइस के ग्रुप को इसने सेलेक्ट किया, और उसमें आर टाइप जो है वो इंजेक्ट कर दिए। आर टाइप इंजेक्ट करने के बाद, बैक्टीरिया इंजेक्ट करने के बाद क्या हो गया, नो इल इफेक्ट, कोई भी बीमारी की जो अलामात है वो वाज़े नहीं हुई, एंड ऑल माइस सर्वाइव, तमाम के तमाम चूहे जो है वो सर्वाइव कर गए, और उनमें जो है बीमारी की अलामात नहीं पैदा हुई और वो ज़िंदा रहे। तो ये दो बातें मुख्तलिफ हो गई कि एस टाइप जो है वो डिज़ीज़ काजिंग है, आर टाइप जो है वो डिज़ीज़ काजिंग नहीं है। क्यों डिज़ीज़ काजिंग नहीं है? क्योंकि माइस की इम्यूनिटी जो है वो इतनी काफ़ी थी, तगड़ी थी कि वो आर टाइप को जो है वो डायरेक्टली किल कर सकता है, और आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा डिज़ीज़, उसमें जो है वो डिज़ीज़ काजिंग नहीं साबित हुई, और माइस की अपनी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने इसको जो है उस पर जो है वो गलबा पाया, और ये बैक्टीरिया जो है वो मतलब बीमारी पैदा नहीं कर गए और माइस सर्वाइव कर गए। अच्छा, फिर इसने जो है एक तीसरा जो है वो ऑब्जर्वेशन इसने किया, तीसरी जो है एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप इसने लिया, हेल्दी माइस इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। जो एस टाइप बैक्टीरिया था, जो कि ज़िंदा हालत में तो ख़तरनाक था, लेकिन इसने क्या किया, इसको इन बैक्टीरिया को जो है वो हीट दे दिया, और उनको हरारत की वजह से उसको मार दिया, उन बैक्टीरिया को, एस टाइप बैक्टीरिया को। तो और फिर मारने के बाद जो है बैक्टीरिया मुर्दा हालत में जो है इसने इंजेक्ट कर दिए इन द हेल्दी माइस, चूहों में जो है सेहतमंद चूहों में इन्होंने ये जो है ये हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया। तो फिर क्या हो गया, नो इल इफेक्ट एंड ऑल माइस सर्वाइव्ड, मतलब हीट देने के बाद जब ये बैक्टीरिया जो है वो किल हो गई, तो फिर भी ये डिज़ीज़ काजिंग नहीं साबित हुई। तो ये ऑब्जर्वेशन उसने की, और इसके बाद फिर जो है इसने एक हाइपोथेसिस पेश किया। ग्रिफ़िथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के इब्तिदाई 3 जो स्टेप्स लिए, उनके ऑब्ज़र्वेशन से इसने एक नतीजा अख़ज़ किया और अपना एक इब्तिदाई हाइपोथेसिस पेश किया। इब्तिदाई हाइपोथेसिस इसने ये पेश किया कि वायरुलेंस इज़ एसोसिएटेड विद द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अच्छा, इसने कहा कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है इसकी शक्ल को इसने देखा, और वो कैप्सुलेटेड था,
तो इसने ये नतीजा अख़ज़ किया, ये हाइपोथेसिस पेश किया कि ये जो वायरुलेंस था, जो मुहलिक असर था, जहरीलापन था, जिसकी वजह से जो है माइस या चूहे जो है वो मर गए, तो ये दरअसल इस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का कमाल था। ये वजह इसकी ये कैप्सूल थी जो कि सिर्फ एस स्ट्रेन में मौजूद था। और दूसरी बात यह कि आर स्ट्रेन जो है वो अपीयर्ड नॉन वायरुलेंट। आर जो स्ट्रेन बैक्टीरिया था, आर टाइप बैक्टीरिया था, उसने कोई भी जो है वो बीमारी या मौत जो है उसकी माइस की या चूहों की वाक़ई नहीं हुई थी। लिहाजा ये जो है इब्तिदाई हाइपोथेसिस इसने पेश किया था। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था, या दूसरे साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वो दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, या उसको जो है डिज़ीज़ ग्रुप भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो कंट्रोल ग्रुप होता है। और इसने भी जो है कंट्रोल ग्रुप अपना मुंतखब किया था। तो डायग्राम से ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि कंट्रोल ग्रुप हमारे साथ कौन सा था। जहाँ पर डिज़ीज़ नहीं काज हुई है, मतलब रफ स्ट्रेन है, और इस तरह हीट केल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो था आर स्ट्रेन, और हीट केल्ड आर स्ट्रेन जो था, इसमें हमारे साथ माइस जो है, चूहे जो है वो उनकी मौत वाक़ई नहीं हुई थी। लिहाजा ये हमारे साथ क्या थे, ये कंट्रोल ग्रुप उन्होंने कंसिडर किया था। ये जो बैक्टीरिया थी, ये आपको नज़र आ रही है, राउंड स्ट्रक्चर है हमारे साथ, और ये जो है ये हीट केल्ड जो है बैक्टीरिया थी, और स्मूथ टाइप का तो जो है वो हमारे साथ हीट केल्ड स्मूथ स्ट्रेन था। एस हीट केल्ड एस स्ट्रेन हमारे साथ था। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया थे, इसने इसको कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया था, क्योंकि इसमें डिज़ीज़, माउस में इसने डिज़ीज़ नहीं काज किए थे। तो ये दो ग्रुप जो हो गए, ये दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया को उसने कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया था। और फिर इसने ये किया, ये दो डिज़ीज़ काजिंग ग्रुप हो गया या वायरुलेंट जो ग्रुप हो गया, वो हमारे साथ एस स्ट्रेन इसने जो है वो मुंतखब किया था। तो ये जो कंट्रोल ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप को इसने ये बात तो हम समझ गए हैं, और ये जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसने डिज़ीज़ नहीं काज किया था, और माइस जो है वो सरवाइव कर गए थे। तो इसने ये एक फ़ाइनल जो है वो एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि जो डिज़ीज़ नहीं काज कर रहे हैं, चाहे वो रफ स्ट्रेन है लिविंग पाम में, चाहे हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है, वो जो है दोनों को जो है इसने कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया, और इस कंट्रोल ग्रुप का एक मिक्सचर बना दिया। और इसमें आपको जो है वो रफ स्ट्रेन आपको आर टाइप भी नज़र आ रहे हैं, और ये जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है वो भी नज़र आ रहे हैं। तो दोनों का एक मिक्सचर बना दिया, और वो इंजेक्ट कर दिया इन द माइस, सिमिलर माइस में, चूहों में जो है इसने इंजेक्ट कर दिए। तो फिर जो है एक एस्टोनिशिंग, एक अजीब जो है वो इसको जो है ऑब्ज़र्वेशन मिली, रिज़ल्ट मिला, और सिम्टम्स ऑफ डिज़ीज़ जो है वो भी अपीयर हो गए। और इसके साथ साथ जो है बहुत से माइस जो है वो बहुत से चूहे जो है उनकी मौत भी वाक़ई हो गई। तो ये जो है एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिज़ल्ट था ग्रिफिथ के साथ, कि क्या बात हो गई कि अलग अलग जब हम ये दो मुख्तलिफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, चाहे वो आर टाइप है या हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है, अलग अलग अगर हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो डिज़ीज़ नहीं काज हो रही है, किलिंग ऑफ द माइस जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन जब इकट्ठे हम इसको जो है इंजेक्ट करते हैं तो फिर माइस जो है, चूहे जो है मर जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो इसने जो है वो इस पर काफ़ी सोच विचार किया, और जो है इस पर अपना एंड में एक कंक्लूजन भी पेश किया था, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लिखते हैं, हेल्दी माइस इंजेक्टेड विद मिक्सचर ऑफ आर टाइप एंड हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, एंड द रिजल्ट वाज अनएक्सपेक्टेडली द माइस शोड सिम्टम्स, अलामात बीमारी के वाज़ेह हो गए। और इसके साथ साथ जो है मैनी ऑफ दोज माइस डाइड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ बोथ द कंट्रोल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन, एक और रिजल्ट भी इसके साथ आया कि ब्लड ऑफ डेड माइस कंटेन, जो इस मिक्सचर कंट्रोल ग्रुप के जो फाइनल एक्सपेरिमेंट इसने किया था, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया जो है इसने यूज़ किया था, तो इस वो जो माइस मर गए थे, जो चूहे मर गए थे, उनके ब्लड से जो है लिविंग एस टाइप वायरुलेंट बैक्टीरिया जो है वो उसको जो है कलेक्ट कर दिए इसने, उसको जो है वो मिल गए लिविंग एस टाइप वायरुलेंट बैक्टीरिया, जो कि
लिविंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इसने सिरे से इंजेक्ट ही नहीं किए थे। तो ये भी जो है हैरानी की बात थी। और इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह या कंक्लूजन जो है इसने ख़ुद पेश की थी। और उस टाइप इसको पता नहीं था कि ये क्या मामला दरअसल क्या हुआ है और क्या चीज़ है वो एक्चुअली वो उस चीज़ का नाम क्या है, वो कौन सा मटेरियल है। लेकिन इसने जो है इब्तदाई एक जो है वो उसके लिए एक सीढ़ी फराहम की और एक बुनियाद फराहम किया। और फाइनल में जो है उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद डिस्कवरीज़ हुई, मज़ीद जो है उसमें जो है डेवलपमेंट हुई कि वो क्या चीज़ था जो कि इस लिविंग एस टाइप वायरुलेंट बैक्टीरिया के पैदा होने का सबब बना। अच्छा, कंक्लूजन ग्रिफिथ ने ये पेश किया कि बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट अ केमिकल कंपोनेंट passed from the heat killed S type bacteria to the living R type bacteria। अच्छा, इसने ये बात की कि एक केमिकल कंपोनेंट, उस टाइम उसको ये पता नहीं था कि केमिकल कंपोनेंट है क्या चीज़, वो जो है क्योंकि इसने जो है हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया और लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया दोनों को मुश्तरका तौर पर कंबाइंडली मिक्सचर के शक्ल में जो है माइस के अंदर, हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट किया था। तो इसने ये जवाब पेश किया, ये बात जो है ये कंक्लूजन उसने पेश की कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से एक केमिकल जो है वो चला गया है लिविंग आर टाइप के अंदर, और लिविंग आर टाइप जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, उसके जेनेटिक मेकअप में तब्दीली वाक़ हो गई है। और ये जो है आर टाइप जो है वो बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं इनटू वायरुलेंट लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया। और ये वायरुलेंट लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया जो है जब बन गए माइस के अंदर, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये ख़तरनाक है, वायरुलेंट है, मोहलिक है, और माइस जो है इसकी वजह से फिर मर गए। तो ये जो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है कि एक केमिकल्स जो है सब्सटेंस है वो जो है एक सेल से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया या सेल के अंदर जा सकता है और उसके केमिकल उसके जेनेटिक मेकअप में, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस, अल्टरेशन कर देता है। तो उस वजह से जो है वो जो रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, रिसिपिएंट सेल है, रिसिपिएंट सेल की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो उसकी कैरेक्टर्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो अपनी दूसरी किस्म की खुसूसियात शो करना शुरू कर देता है। जिस तरह इस एग्जांपल में हमारे साथ हुआ कि हमारे साथ जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया थी वो ख़ुद तो हीट की वजह से जो है उसकी किलिंग जो है वो काज हो गई थी, वो मर गए थे, लेकिन उसके अंदर जो उनका डीएनए था वो वायबल था, वो जो है असरअंदाज हो सकता था। लेकिन उसके लिए इस जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरा सेल चाहिए होता है। तो इस एस टाइप बैक्टीरिया की तरह इससे मिलता जुलता जो है वो आर टाइप बैक्टीरिया था, जो कि इसके साथ जो है हमने मिक्स कर दिया था। तो लिविंग फॉर्म में जब आर टाइप बैक्टीरिया जो है इसको मिल गया तो इसका डीएनए जो था उस टाइम ये ग्रिफिथ को तो पता नहीं था कि ये जो केमिकल कंपोनेंट एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बन रहा है, ये कौन सा केमिकल था, ये उसको नहीं पता था। इसीलिए इसको जो है केमिकल कंपोनेंट या जो है मालिक्यूल का नाम इसने दिया था, सर्टेन केमिकल मालिक्यूल का नाम उसने दिया था। लेकिन ये बाद में फिर मालूम हो गया कि ये दरअसल डीएनए था जो कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से जो है वो ट्रांसफ़र हो गया इन द लिविंग आर टाइप, और आर टाइप को जो है इस डीएनए ने क्या कर दिया, वो कन्वर्ट कर दिया इनटू वायरुलेंट लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया। यानी ये आर टाइप बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इन द एस टाइप बैक्टीरिया। तो ये जो है इस डीएनए की वजह से जो है खुसूसियात जो है वो आर टाइप बैक्टीरिया की बदल गई, वो चेंज हो गई, और वो जो है वो नमूनिया के कॉज करने का सबब बन गया। और जो माउस थे हमारे साथ, जो चूहे थे, वो क्या हो गए, उनकी डेथ काज हो गई, उसमें बीमारी पैदा हो गई और वो मर गए, उसमें ज़्यादातर जो है वो उसकी डेथ काज हो गई।
अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ये यहाँ पर हम डिफिनीशन भी कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ एक्चुअली डीएनए, जो कि ग्रिफिथ को उस टाइम मालूम नहीं था कि ये मटेरियल जो है, ये केमिकल कंपोनेंट क्या होता है। तो इस प्रोसेस में डीएनए क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन माइक्रोबियल सेल, ये माइक्रोस्कोपिक कोई भी सेल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या जो है लिविंग ह्यूमन के बॉडी सेल्स हो सकते हैं, या दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन वगैरह के सेल्स हो सकते हैं, टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चले जाते हैं आर्टिफिशियली, या जो है वो ख़ुद भी जो है वो जा सकते हैं इनसाइड द लिविंग एनवायरनमेंट। एंड द जेनेटिक मेकअप ऑफ रिसिपिएंट सेल, जो जिस सेल के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है वो चला जाता है, तो उसके पूरे के पूरे जीनोम को या जीन्स को जो है उसमें चेंजेस कर देते हैं। एंड द जेनेटिक मेकअप ऑफ रिसिपिएंट सेल इज़ आल्टर्ड, उसमें चेंजेस आ जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जो रिसिपिएंट सेल होता है उसके खुसूसियात में बिल्कुल चेंज आ जाता है, तब्दीली वाक़ हो जाती है, और वो उस डीएनए को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है जो कि पहले वाले डोनर सेल से जो है उसके अंदर आ गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन और इसके अलावा ये ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया उसने जो है एक्सप्लेन किए, और उस एक्सपेरिमेंट से इसको ये पता चला कि एक ख़ास केमिकल कंपोनेंट है, जो कि बाद में पता चला कि ये डीएनए है, ये एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, और यही वो कंपोनेंट है जो कि खुसूसियात को जो है एक किस्म के जानदारों से दूसरे जानदारों में मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। तो इसके बाद फिर हम और भी एक्सपेरिमेंट इसके आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझ जाएंगे कि ये जो है डीएनए ही दरअसल वो कंपोनेंट है जो कि पेरेंट से एक नस्ल से दूसरे नस्ल में, ऑफस्प्रिंग में जो है वो कैरेक्टर्स, ट्रेड्स या खुसूसियात को जो है मुंतकिल करता है। अच्छा, आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस या तजावीज़ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।